हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शुबीज विस्क एंड बेक। आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है ओटीजी सेटिंग्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि कौन सी टेम्परेचर पे या कौन सी सेटिंग्स पे हमें कौन सी चीज़ बेक करनी है। जैसे कि हम केक्स बेक करते हैं, कुकीज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, टी टाइम केक्स हो, ब्राउनीज हो गया। तो वो उन सब चीज़ों को बेक करने के लिए कौन सी सेटिंग्स, कितना टेम्परेचर, वो सब आज सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। साथ में ही बताऊंगी अवन थर्मामीटर का क्या काम है और वो हम अवन में क्यों यूज़ करते हैं। साथ में ही हम बात करेंगे कि अवन में कौन से यूटेंसिल्स का यूज़ किया जाता है, आपको अवन लेना चाहिए या माइक्रोवेव लेना चाहिए। तो फुल डिटेल वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, मगर आप एंड तक वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा अवन। ये है मर्फी रिचर्ड्स 28 लीटर्स का अवन। मैं यही अवन यूज कर रही हूँ। ये है ओटीजी अवन टोस्टर ग्रिलर। मैं 28 लीटर्स का यूज करती हूँ और मैं पिछले 10-11 साल से इसी ओटीजी को यूज कर रही हूँ। ये ओटीजी थोड़ा सा छोटा है, मगर अगर आप नॉर्मल बेकिंग सिर्फ अपने घर के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ये इनफ है, क्योंकि मुझे भी आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। मगर अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो तो आप इससे बड़ा 40 लीटर्स एंड 60 लीटर्स के अवन तक भी जा सकते हैं। इसमें आपको मिलेगी इस तरह की एक बेकिंग ट्रे, ये ब्लैक वाली है, और ये आपको हर अवन में मिलेगी। इसके साथ ही मिलेगा आपको ये एक वायर रैक। ये मेरा अवन का थर्मामीटर है जो हमेशा मैं रखती हूँ। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ये आपको साथ में एक इस तरह का रैक मिलेगा जो कि हमेशा यहीं पे मिडल में रहता है, और जो भी हम केक की बेकिंग करते हैं वो इसी रैक के ऊपर होती है। कुकीज हो गया, केक्स हो गया, ब्राउनीज हो गया या पिज्जा हो गया, कोई भी बेकिंग आपको इसी रैक के ऊपर करना है। इसके साथ ही नीचे ये एक ट्रे मिलती है। इसमें ये वाली ट्रे रहती है। ये इसलिए होती है कि आपका अगर कुछ भी चीज गिर रही है, जैसे कि हम पिज्जा बेक करते हैं और उसका कुछ भी चीज वगैरह जो गिरता है वो आपके अवन में इस जगह पे ना गिरे और आपका अवन खराब ना हो। तो इसके लिए ये एक पोर्टेबल ट्रे दिया जाता है हर अवन के अंदर, ताकि आप उसी को निकाल के उसको क्लीन कर सको। और अगर आपको केक बेक करना है, ये देखिए, ये मेरा केक का टिन है। ये 6 इंचेस का केक का टिन है। तो उसको मैं यहाँ पे मिडल रैक पे रखूंगी और यहाँ से बेक मोड पे करूंगी। बेक मोड का मतलब ये है कि आपकी सिर्फ नीचे वाली रॉड ऑन होगी, ऊपर वाली रॉड ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप बेक मोड पे करेंगे तो आप इसमें केक्स, ब्राउनीज एंड ये टी टाइम केक्स या लोफ केक्स या जो आप स्पॉन्ज बनाते हो वो सारे बेक मोड, यानी कि लोअर रॉड ऑन, उसी पे सारे केक्स बेक होंगे। तो ये मेरा जो अवन है, इसमें इस तरह के 2 टिन आराम से आ जाते हैं। ये देखिए, ये 6 इंचेस का मेरे पास एक और टिन है। ये मैं 2 इसमें आराम से रख लेती हूँ। उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा स्पेस बच जाता है। अगर मैं छोटा सा कोई लोफ टिन या कप केक्स या कुछ मफिन्स बेक करना चाहूँ तो मेरा इसमें आराम से आ जाता है। अब हम बात करते हैं कुकीज के बारे में। तो मैं ये दोनों टिन बाहर निकाल लेती हूँ। कुकीज के लिए आप ये वाला ट्रे यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने अलग से सेपरेटली ले रखा है। नहीं तो आप ये जो अवन के साथ ट्रे आता है, ये ब्लैक वाला, इसको भी आप यूज कर सकते हैं कुकीज के लिए। तो अगर आप कुकीज को इस ट्रे में बेक करना चाहते हैं तो इस तरह का ये जो वायर रैक होता है, जो हम मिडल रैक में रखते हैं, उसको आप बाहर निकाल के अपनी कुकीज इसमें रख के आप इसको इस मिडल रैक पे रखेंगे और अवन को बंद कर देंगे। और अभी बात करते हैं कुकीज के लिए आपको कौन सा मोड ऑन करना है और क्या टेम्परेचर चाहिए होता है। तो कुकीज हमेशा बेक होती हैं बोथ रॉड ऑन, और बहुत सारे अवन में वही, जैसे मैंने पहले बताया, बोथ रॉड ऑन का एक साइन रहेगा यहाँ पे। और अगर वो नहीं है तो टोस्ट मोड रहेगा। मेरे अवन में ये टोस्ट मोड है। टोस्ट मोड का मतलब है कि आपका जो अपर रॉड एंड लोअर रॉड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रॉड है और यहाँ पे ऊपर एक की तरफ रॉड है, ये दोनों रॉड ऑन होती हैं कुकीज को बेक करने के लिए। आप किसी भी तरह की कुकीज बना रहे हैं वो हमेशा बोथ रॉड ऑन टोस्ट मोड पर ही बेक होंगी। बहुत सारे अवन में फैन का भी ऑप्शन होता है, तो जब भी आप बेकिंग करें, अगर आपके पास फैन का ऑप्शन है तो उसको जरूर ऑन करें।
मेरे अवन में फैन का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको टोस्ट मोड और बेक मोड इन्हीं पे बेक करती हूँ। केक्स हमेशा बेक मोड पे यहाँ पे एंड कुकीज टोस्ट मोड पे। तो ये हो गया कुकीज के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं ब्राउनी के बारे में। तो ब्राउनी बनाने के लिए भी आपका ये वाला जो रैक है ये यहाँ पे रहेगा मिडल में, क्योंकि आपको हर जो बेकिंग करनी है वो इसी रैक के ऊपर करनी है। एंड ब्राउनीज के लिए लगेगा आपको इस तरह का स्क्वायर टिन। आपको मार्केट में एक इस तरह का टिन भी मिलेगा जो कि साइड से यहाँ से राउंड रहता है, इस तरह से गोलाई में रहता है। ये बाहर से भी देखिए इस तरह सा गोल मिलेगा। मगर आपको कभी भी इसमें ब्राउनी बेक नहीं करना है, बिकॉज आपकी जो एजेस हैं वो कभी भी स्क्वायर शेप में नहीं निकलते हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हैं, मगर बहुत आपको साइड से कट करनी पड़ेगी ब्राउनी बेक होने के बाद। अगर आप इस टिन में बेक करेंगे तो ये टिन काफ़ी हैवी होता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड आपका बिल्कुल स्क्वायर पीसेस साइड से निकलते हैं। तो ब्राउनी के लिए हमेशा इस तरह का टिन यूज़ करिए। तो ब्राउनी बेक करने के लिए भी आपको इस रैक पे ब्राउनी रख देनी है और इसको बंद करके बेक मोड पे ले आना है। टेम्परेचर आपका वेरी करेगा। मैं हमेशा, मेरा अवन छोटा है तो 160 डिग्री पे बेक करती हूँ। अगर आपका अवन 40 लीटर्स या 60 लीटर्स है तो आप हमेशा इसको 180 डिग्री पे फैन मोड ऑन करके बेक करेंगे। अगर आपका अवन छोटा है, बहुत सारे लोगों के पास इससे भी कम होगा, 20 लीटर्स का भी एक अवन आता है, तो आपको छोटे अवन में हमेशा टेम्परेचर कम रखना है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपकी चीज़ छोटी है, छोटे साइज में है और उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और आपकी जो चीज़ अंदर रखी हुई है वो बर्न हो सकती है। तो आप हमेशा, छोटा अवन है 28 लीटर है या 28 लीटर से कम है तो हमेशा बेकिंग 160 डिग्री पर करिए, उससे ज़्यादा पे बेकिंग मत करिए। 28 लीटर से ऊपर है तो आप 180 डिग्री पे बेकिंग करिए, चाहे वो केक्स हो चाहे वो ब्राउनीज हो। हमेशा टेम्परेचर ऑलमोस्ट 180 डिग्री ही रहता है केक्स के लिए, ब्राउनीज के लिए, टी टाइम्स केक्स के लिए, और कुकीज़ के लिए टेम्परेचर 200 डिग्री तक भी चला जाता है और बोथ रॉड ऑन का ऑप्शन आ जाता है। मगर आप अगर इसमें बेक करते हैं 28 लीटर्स में तो हमेशा टेम्परेचर अपना कम रखिए ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी बेक हों एंड वो जले नहीं। एंड अगर आप बेकिंग की तरफ ही जाना चाहते हैं, आप बेकिंग ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट ओटीजी ही होता है। आपके माइक्रोवेव में कभी भी बेकिंग परफेक्ट नहीं होगी। माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड रहता है एंड हीटिंग रहता है, बट उसमें आपका अगर सोचो कि बेकिंग कर लेंगे तो बेकिंग के लिए अवन ही बने हुए हैं। अगर आप बेकिंग में जाना चाहते हैं, स्ट्रिक्टली बेकिंग में आना चाहते हैं, तो आप एक अवन, अगर बड़ा नहीं ले सकते तो छोटा ले सकते हैं। और अगर आपके पास अवन भी नहीं, आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप गैस पर भी बेकिंग कर सकते हैं। मगर अगर बेकिंग में आना है तो आपको अवन से अच्छी बेकिंग कहीं नहीं होगी, तो आपको अवन लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस थर्मामीटर के बारे में। ये अवन थर्मामीटर है, देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है अवन थर्मामीटर। ये हमेशा मैं अपने अवन के अंदर रखती हूँ। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से हैंग करके रखती हूँ, आप चाहे तो नीचे भी कहीं रख सकते हैं। इस टिन को भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इस अवन थर्मामीटर का क्या काम है कि ये आपके अवन के अंदर कितनी हीट है, कितना टेम्परेचर है, वो आपको बताएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम यहाँ पे 200 डिग्री कर देते हैं, मगर बाहर हमें लगेगा कि 200 डिग्रीज है तो अवन 200 डिग्रीज पे है, मगर अंदर कई बार आपका 150, 160 एंड 180 डिग्री तक होता है। तो आपको अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन सी चीज़ बेक करने के लिए कितना टेम्परेचर है, वो परफेक्ट आपको अवन थर्मामीटर बताएगा। अगर आप बेकिंग करते हैं तो थर्मामीटर बहुत सस्ता आ जाता है, मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ये बाय कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ये, अगर आप प्रोफेशनली बेकिंग करते हैं तो अवन थर्मामीटर आपके अवन के अंदर होना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं प्री हीटिंग के बारे में। आपको जब भी कुछ इसमें बेक करना है, कोई भी अवन हो, आपको सबसे पहले 10 मिनट्स के लिए प्री हीटिंग पे लगाना है। आपको अगर बेक करने के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, सपोज आप एक केक बेक कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर मेंशन है कि आपको 180 डिग्री पे बेक करना है, तो आपके अवन का जो अंदर का टेम्परेचर है
वो 180 डिग्री होना चाहिए जब आप इसके अंदर अपना केक बेक होने के लिए रखेंगे। तो सपोज मैंने अभी केक बेक होने के लिए इसमें रखना है, तो केक का बैटर रेडी करने से पहले मैं इसको प्री हीटिंग पे लगा दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे। सपोज मुझे 180 डिग्री पे बेक करना है, तो यहाँ पे ये बेक मोड है, यहाँ पे आपका टाइमिंग सेट होगा। देखिए ये मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको प्री हीटिंग पे लगा दिया है। अब आपका अवन का जो टेम्परेचर है, ये भी यहाँ से आपको अवन थर्मामीटर बताएगा कि आपके अवन के अंदर कितना टेम्परेचर है। यहाँ पे बाहर तो मैंने 180 डिग्री कर दिया, मैं इस अवन में तो 160 डिग्री पे बेक करती हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ मैंने यहाँ पे 180 डिग्री कर दिया। जब तक ये प्री हीट होगा मैं अपना बैटर रेडी कर लूंगी, और जैसे मैं बैटर रेडी करूंगी इसके अंदर डाल दूंगी और ये प्री हीट हो रखा होगा। अभी जब तक मैं आपको टिन्स दिखा देती हूँ, आपको ये प्री हीटिंग पे मैं लगा दिया है, साथ में आपको ये अवन का टेम्परेचर भी बता दूंगी कि ये क्या काम करता है। तो तब तक हम अपने टिन्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे टिन्स है जो मैंने रखे हुए हैं जिसमें हम बेकिंग करते हैं। ये वाला तो मैंने आपको ट्रे दिखा दिया है ऑलरेडी, ये हमेशा आपको अवन के साथ ही मिलेगा जिसको आप कुकीज बेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा ब्राउनीज का टिन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको हमेशा इस तरह का स्क्वायर का टिन ही लेना है, स्क्वायर टिन ही लेना है ब्राउनीज बनाने के लिए। और कोशिश करिए हमेशा एल्यूमिनियम वगैरह का ही टिन लें और थोड़ा क्वालिटी अच्छी लें उसकी, ताकि आपकी चीजें बर्न ना हो। ये भी ब्राउनीज का ही टिन है, मगर इसमें मैं बेकिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला था। ये वाला ट्रे है, ये मैंने सेपरेटली लिया था कुकीज बनाने के लिए, क्योंकि मेरा अवन छोटा है तो उसमें ये ट्रे ही आता है। वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कुकीज बेक करने के लिए मेरी क्वांटिटी बहुत कम बेक होती है एक टाइम पे। तो आप अगर कुकीज ज़्यादा बनाते हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा अवन ले सकते हैं, 40 to 60 लीटर्स तक। तो ये हो गया कुकीज के लिए। आप इसमें स्पॉन्ज भी बेक कर सकते हैं, जो हमारा स्पॉन्ज आता है हम स्विस रोल वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, वो स्पॉन्ज भी इसमें बेक हो जाता है। इसके अलावा ये वाले टिन्स हैं, ये मोस्टली मैं स्पॉन्ज वगैरह बेक करने के लिए, या मेरे पास कुछ ऑर्डर्स आ जाए, इवन आप टी टाइम केक्स भी इनमें बना सकते हैं, तो उसके लिए ये टिन यूज होते हैं। और ये दोनों टिन मेरे आराम से एक ही टाइम पे अवन में आ जाते हैं। उसके अलावा ये वाला भी एक टिन है, ये थोड़ा आपका जो केक, अगर आपका हाइटिन केक है तो आप हाइटिन केक इसमें बना सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा टिन नहीं है तो आपको जरूरी नहीं बाय करना है। आपके पास अगर ऐसे दो टिन है तो आप दो केक बेक करके उन केक्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक करके भी अपने केक की हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये वाले हैं मफिन की ट्रेस, इस तरह के। आपको अगर कपकेक्स या मफिन्स बेक करनी है तो आपको इस तरह के टिन्स लगेंगे। ये भी आराम से आपके अवन में जाते हैं, ये भी एल्यूमिनियम के ही है, मगर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आपकी जो मफिन्स हैं या कपकेक्स हैं वो इसमें बर्न नहीं होते हैं। इसमें मेरे 9 कपकेक्स बेक हो जाते हैं और इसमें 6 हो जाते हैं, तो आप अपने ऑर्डर के हिसाब से ले सकते हैं। मेरे अवन में इससे बड़ा नहीं आता है, तो मेरे पास सबसे बड़ा यही वाला है। तो ये भी हो गया। अभी मैं बात कर लेती हूँ लोफ टिन्स के बारे में। ये इस तरह के लोफ टिन्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मेरे पास ये तीनों क्वालिटी है, तो तीनों आपको दिखा रही हूँ। ये एल्यूमिनियम का टिन है, इसकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने ले लिया था। इसके भी एजेस इस तरह के राउंड हैं, तो ये वाला भी जो टिन है ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के कुछ ब्लैक मेटल के भी टिन मिलते हैं, मगर ये क्या होता है कि जब हम केक को बाहर निकालते हैं, ये मेरा थोड़ा पुराना हो चुका है, तो इस तरह के स्क्रैचेस पड़ जाते हैं उसमें। और ये देखिए इसमें भी ये साइड से जो ब्लैक कोटिंग होती है ना, वो पूरी निकलने लग जाती है। तो आप इस तरह के टिन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, काफ़ी देर तक चल जाते हैं। तो इस तरह के लोफ टिन्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। ये इस तरह के और टिन भी मार्केट में मिलते हैं, ये आते हैं ऊपर कवर के साथ। देखिए इस तरह से ये बेसिकली यूज होते हैं ब्रेड्स के लिए। इसके ऊपर इस तरह से कवर किया जाता है। ये इसलिए कवर होता है कि आपकी जो ब्रेड है ऊपर से कम्प्लीटली फ्लैट बने। और अगर आप इसको केक्स वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं तो इसको ऊपर मत लगाइए, आप सिंपली इसमें अपना बैटर डालकर अपना केक बेक कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मार्केट में मिल जाती हैं। तो इस तरह के टिन्स हैं जो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिलिकॉन आता है इस तरह का, इसमें मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, इसी में बेक करके। ये मेरा सिलिकॉन का छोटे छोटे कप्स का मोल्ड है। इस तरह के और भी बहुत सारे मोल्ड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन
सिलिकॉन में आप आराम से इस ट्रे में जैसे मैंने रख के, इस ट्रे में इस तरह से आप रख के इसको बेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली रखना चाहें तो डायरेक्टली भी रख सकते हैं, मगर इस ट्रे में रख के आप आराम से इसको बेक कर सकते हैं। तो ये वाले मोल्ड्स भी आपके ओवन में आ जाते हैं। इसके अलावा आप अगर स्टील के बर्तन हैं तो आप इस तरह के छोटे छोटे से केक स्टील में भी बना सकते हैं, ये भी ओवन में आराम से आ जाता है। इसके अलावा आपके जो कांच के इस तरह के बोल होते हैं वो भी आपके आराम से केक बेक होने के लिए या कुछ भी आप कुछ और बेक करना है वो ओवन में चले जाते हैं। जो ओवन में नहीं जाएगा वो है प्लास्टिक। उसके अलावा आपका एल्यूमिनियम के इस तरह के टिन, कांच के टिन, सिलिकॉन के टिन और स्टील के टिन, ये सारे आपके ओवन में चले जाते हैं। इसके बाद इस तरह के टिन्स हैं, ये बेक एंड सर्व मोल्ड्स हैं। इस तरह की लोफ शेप में आते हैं। मेरे पास ये 2-3 तरह के डिज़ाइंस हैं। इनमें भी आप अपना केक का बैटर डाल के बेक कर सकते हैं और डायरेक्टली बेक हो जाएगा इसमें, और उसके बाद आप उसको अच्छे से पैक करके सेल आउट भी कर सकते हैं। ये इस तरह की शेप में, इस तरह की राउंड शेप में और भी बहुत सारे डिज़ाइंस आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये भी डायरेक्टली आप ओवन में अपना रख के बेक कर सकते हैं और डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया मोल्ड्स के बारे में। तो जब तक मैंने ये आपको बताया, अभी ओवन हमारा प्री हीट हो गया है, तो मैं आपको ओवन दिखाती हूँ। अभी ये देखिए इसमें टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 150, 60, 70, अराउंड 170 एंड 180 के बीच में है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है मेरा, ये 180 एंड 190 के बीच में है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ओवन का जो अंदर का टेम्परेचर है वो 170 और 180 के बीच में है। तो आपका अंदर का टेम्परेचर कितना है ये आपको ओवन थर्मामीटर बताएगा। बहुत सारे ओवन्स में ये प्रॉब्लम आती है कि बाहर का जो आप टेम्परेचर सेट करते हो वो उतना अंदर नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा होता है या कई बार कम होता है। तो इसलिए आपको ओवन थर्मामीटर अपने ओवन के अंदर रखना मस्ट है। अगर आप प्रोफेशनली बेकिंग करते हैं तो एक ओवन में थर्मामीटर आप ज़रूर रखिए, ये आपकी बेकिंग को और अच्छा करेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ओवन के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। कुकीज़ के लिए आपको सेटिंग रखनी है अराउंड 200 डिग्रीज तक, डिपेंड्स ऑन द रेसिपी ऑल्सो कि आपकी रेसिपी की क्वांटिटी कितनी है, उसके ऊपर टाइम वेरी करता है। टेम्परेचर हमेशा ऑलमोस्ट 200 डिग्रीज रहता है कुकीज़ के लिए। एंड बोथ रॉड ऑन, आपको ऊपर वाला एंड नीचे वाला दोनों रॉड ऑन करके ही बेकिंग करनी है कुकीज़ के लिए। अगर आपके ओवन में वो बोथ रॉड का ऑप्शन दिखा रहा है तो आपको वो ऑन करना है, अगर नहीं है तो वहाँ पे टोस्ट मोड होगा, आपको वो ऑन करना है। अगर आप केक्स बना रहे हैं जिसमें टी टाइम केक्स है, ब्राउनीज है, स्पॉन्ज बेक कर रहे हैं, तो आपको हमेशा लोअर रॉड ऑन रखना है। और बहुत सारे ओवन्स में उसमें बेक मोड होगा तो आपको बेक मोड पे उसकी सेटिंग लेकर जानी है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको अपने ओवन में करनी है। आपको अपना ओवन खुद समझना है कि वो कितना टेम्परेचर दिखा रहा है और उसमें कितने टाइम हमने बेकिंग करनी है, बिकॉज हीटिंग जो है वो हर ओवन में अलग अलग रहती है। तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने ओवन को जिस जिस तरह से आप बेक करोगे आपको एक्सपीरियंस के साथ ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी। मगर मैंने जो बेसिक एक सेटिंग्स होती हैं वो आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको आज की वीडियो देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह बेक कर रहे हैं और वो भी आपको बोथ रॉड ऑन पर ही बेक करना है, पिज़्ज़ा के लिए भी एक अलग से ट्रे आती है, नहीं तो आप अपने घर की जो राउंड थाली होती है आप उसमें भी बेक कर सकते हैं अपने पिज़्ज़ा को। तो पिज़्ज़ा के लिए भी आपका ऊपर वाला एंड नीचे वाला बोथ रॉड ऑन रहेगा, तो उसी पे आप बेकिंग करेंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ब्राउनीज़ की, कुकीज़ की, केक्स की, जिसमें मैंने साथ साथ में ओवन की सेटिंग्स बताई हुई हैं। आप वो वीडियोस भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैं रेसिपीज लेकर आऊँगी आपको बताती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एक बेसिक सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दी है ओवन की कैसे करनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।